हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन हब पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, पहला और दूसरा अनुप्रयोग हमने कर लिया है। पहला अनुप्रयोग था अनंत लंबाई के समरूप आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। उसका फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए, λ/2πε0r। उसके बाद हमने डिस्कस किया अनंत लंबाई की एक समरूप आवेशित पतली परत के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और उसका मान आया σ/2ε0। और इसी में एक पॉइंट और इंक्लूड किया था, अगर यह परत जो है वो अगर चालक परत बन जाए, तो एक मोटी चालक परत, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्रता बाहर आती है σ/ε0। उस चालक परत को हम कैसे मान सकते हैं? दो अनंत लंबाई की समरूप आवेशित परतों का संयोजन मान सकते हैं। एक परत आप इधर मान लो, एक परत इधर मान लो, क्योंकि चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके पृष्ठ पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसलिए हम क्या मान सकते हैं? सर, एक परत यहां लगा रहते, एक परत यहां लगा रहते, और ये मोटी एक चालक परत हो गई, तो इसके कारण एक परत के कारण उधर कितना रहेगा? σ/2ε0। तो दूसरे के कारण भी उधर कितना रहेगा? σ/2ε0, और दोनों एक ही दिशा में रहेंगे, इसलिए जुड़ के आंसर कितना आया था? σ/ε0। याद है ना? वैसे देखा जाए तो हमने 3 अनुप्रयोग कर लिए, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो 2 ही अनुप्रयोग किए हैं। तो हमारे 3 अनुप्रयोग हो चुके हैं, तार के कारण, पतली परत के कारण, चालक पट्टिका के कारण, और ये हमारा नेक्स्ट अनुप्रयोग जो क्या है? समरूप आवेशित पतले गोलीय कोश, कोश का मतलब खोखला गोला, ठीक है ना, या चालक गोले के कारण। सिर्फ 2 अलग अलग पॉइंट कैसे लिख रहे हो? गोलीय कोश और चालक गोला। देखो बच्चों, गोलीय कोश में क्या रहेगा? पतला गोलीय कोश है, वो चालक हो या कुचालक हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पतली चीज पे जो भी आवेश दोगे ना सर, वो तो पृष्ठ पे रहेगा, आयतन तो कोई चीज होती नहीं है। फिर जब आपके पास में कोई पतली चीज है, उसका आयतन तो कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल पतली चीज ले ली। तो सर जो हमारा गोलीय कोश है ना, वो चालक भी हो सकता है, कुचालक भी हो सकता है, लेकिन गोलीय कोश होना चाहिए, पतला होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं चालक गोले की बात करूं, सर चालक गोला सॉलिड ठोस होगा, तो भी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन बात क्या है? सर गोलीय कोश को आवेश देंगे तो भी पृष्ठ पे आएगा, और हम चालक गोले को आवेश देंगे तो भी एक समान रूप से पृष्ठ पे ही वितरित होगा। तो दोनों के सेम हो गए ना सर। हम चाहे गोलीय कोश के लिए न्यूमेरिकल करो, डेरिवेशन करो, या चालक गोले के लिए करो, तो दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। एग्जाम में चाहे चालक गोला दे चाहे गोलीय कोश दे, दोनों के लिए ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो सूत्र है, बाहर, पृष्ठ पे और अंदर, तीनों ही जगह सेम आएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं गोले का। इस गोले का हमारे पास मान लो एक पतला गोलीय कोश है, चालक गोला ही मान लो, कोई बात सर सॉलिड गोला है, ठोस गोला है, लोहे का बना हुआ मान लो, ठीक है। और इसको हमने क्या किया? एक समान रूप से आवेशित कर दिया। मान लो हम इस पे प्लस सिग्मा ले आते हैं। किसका उदाहरण? ये पृष्ठीय आवेश वितरण का उदाहरण है, क्योंकि दिया गया आवेश आयतन में नहीं है, पृष्ठ पे एक समान रूप से वितरित हुआ है, इसलिए यह किसका उदाहरण? पृष्ठीय आवेश वितरण का उदाहरण। और इसके ऊपर मैंने बोल दिया है कि ये सिग्मा है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसका ये क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और अगर मैं टोटल आवेश की बात करूं तो वो भी आप मान लो सर, इस पे कुल आवेश का मान कितना है? Q है, कुल आवेश भी मान लेते हैं। और इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो अपने को कितनी दी है? कैपिटल R। इसकी जो त्रिज्या है ना वो कितनी है? कैपिटल R है। इसके अलावा कुछ नहीं, बस अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि मानना एक पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से आवेशित एक पतला गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि माना एक कैपिटल R त्रिज्या का सिग्मा पृष्ठीय आवेश, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व का को पतला गोलीय कोश है। अभी मैंने कहा यहाँ पे आप
गोलीय कोष भी ले सकते हो, चालक गोला भी ले सकते हो, का पतला गोलीय कोष है, जिसके कारण उसके बाहर कोमा पृष्ठ पर तथा अंदर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तथा अंदर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, गणना करनी है। सबसे पहला काम तो थ्योरी में अपने को ये लिखना है। अब गणना कहाँ करनी है? पहले बाहर के लिए। तो हम सबसे पहला ही पॉइंट हम क्या डालेंगे? गोलीय कोष। दूसरा चालक गोला भी ले सकते हो, यहां पे दोनों के लिए मैं करवा रहा हूं, ध्यान रखना है ना। गोलीय कोष लिखो या चालक गोला लिखो। गोलीय कोष के कारण उसके बाहर, बाहर का मतलब है केंद्र बिंदु से जो दूरी है स्मॉल आर, वह त्रिज्या से क्या है? ज्यादा होनी चाहिए, तभी बाहर रह पाएंगे। यहां जो स्मॉल आर दूरी ना वो केंद्र से है, और कैपिटल आर यहां क्या है? गोले की त्रिज्या है। गोलीय कोष के कारण उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे? वही गोला बनाएंगे हम। सर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमारा गोलीय कोष बना लेते हैं, और इसका केंद्र बिंदु O है, और इसको दिया गया आवेश क्या है? धन आवेश है। कुल आवेश Q है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इसको सर कुल आवेश Q दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक बिंदु P है इस जगह पे बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करें? अब यहाँ बिंदु P है, तो हमें इस आवेश को परिबद्ध करना पड़ेगा, और चारों तरफ से परिबद्ध होना चाहिए। तो बताओ देखिए चारों तरफ से कैसे परिबद्ध होगा? भाई आवेश को परिबद्ध करना है, वही गाउस का नियम का अनुप्रयोग करना है। तो हमें कैसा गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा? सर गोलाकार ही बनाना पड़ेगा, तभी पूरा गोला कैप्चर होगा, परिबद्ध होगा। तो हमने यहां पे क्या कर लिया? इस गोले को परिबद्ध करने के लिए एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना कर ली, और यहां पर हमारा बिंदु P है। यहां पे एक अल्पांश लेंगे सबसे पहले, और यहां से जो दूरी है बच्चों वो ध्यान रखनी स्मॉल आर दूरी है। तो यहां पर हमारे पास में इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई? E वेक्टर, और इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश कितना हो गया? ds वेक्टर। अपने को पता है कि किसी भी चालक के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है हमेशा लंबवत बाहर की तरफ होती है, तो विद्युत क्षेत्र दिशा तो हमेशा बाहर रहेगी, बिंदु P कहीं भी हो सकता है। तो मुझे एक चीज बताओ, इस गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब जगह नियत है कि नहीं? सर बिल्कुल, इस गोले से समान दूरी पे है वो। यहां पे हमारे पास इसका नाम क्या है? गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ हो गया, ठीक है। और हमारे पास में इसकी जो त्रिज्या है, मेन जो हमारा गोला है उसकी त्रिज्या कैपिटल R है, और जो बाहरी गोला है ना उसकी त्रिज्या कितनी हो गई? स्मॉल r हो गई। सबसे पहला काम हमने ये कर लिया। उसके बाद में हम यहाँ क्या लिखेंगे? वो चीज़ अपने को यहाँ ध्यान देनी है। सर्वप्रथम हम यहाँ क्या करेंगे? सर्वप्रथम OP बराबर स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। अतः इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है? परिबद्ध आवेश हम वहां क्या लिखते थे? समेशन Q या सिग्मा Q बराबर कितना है? या तो आप कैपिटल Q लिख दो, या कैपिटल Q नहीं दिया हुआ मान लो,
केवल सिग्मा ही दिया हुआ है। तो बच्चों बताओ कैसे करें। सर एकांक क्षेत्रफल पे आवेश कितना है, सिग्मा, तो पूरा क्षेत्रफल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो गाउसियन जो हमारा गोला है उस पर हम आवेश कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अगर कुल आवेश दिया है तो कुल आवेश लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गाउसियन पृष्ठ इसी को आवेश को तो परिबद्ध कर रहा है। अगर क्यू आवेश नहीं दिया हुआ है, केवल पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ है, तो सर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, ये होता है एकांक क्षेत्रफल पे आवेश। तो भाई पूरा क्षेत्रफल कितना है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पहला काम तो अपने को ये पता लग गया कि सर हमने समेशन क्यू कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद में इस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान या निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना आ गया, सर वो गाउस के नियम से करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, गाउसियन पृष्ठ से निर्गत क्यों है, क्योंकि हमारे पास में जो आवेश है वो धन आवेश है, गोला है वो धन आवेशित है, से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। तो सर हमारे पास में आ जाएगा फाई ई बराबर अल्पांश पे तो कितना हो गया सर, अल्पांश जो आपने लिया था उस पे तो हो गया ई वेक्टर डो डी एस वेक्टर, और संपूर्ण गोले से कितना हो गया, समाकलन कर लो। ठीक है, समाकलन हम सर यहाँ पे कर लेते हैं गाउस के नियम से। तो समाकलन अपने पास में क्या आ गया, और साथ में हमें क्या करना है, वही समेशन क्यू बराबर क्या लगाना है, एप्सिलॉन नोट, क्योंकि जो फ्लक्स होता है हम यही लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। अब ई डी एस को आप ओपन करोगे तो क्या आएगा सर, ई डी एस, और ई और डी एस के बीच वहाँ एंगल कितना है, कोण कितना है, 0 डिग्री। समेशन क्यू का मान या तो आप लिखो क्यू कैपिटल क्यू, या कैपिटल क्यू नहीं लिखते तो क्या लिखोगे सर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। दोनों पदों में याद करना है बच्चों, ध्यान रखना। क्यू के पदों में तो केवल क्यू के पदों में, सिग्मा के पदों में फॉर्मूला निकालो, सिग्मा के पदों में भी कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं। एग्जाम में दोनों से पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ ई और डी एस के बीच कोण 0 डिग्री क्यों लिया, आप डायग्राम में देख लो। ई वेक्टर हमेशा चालक के पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ होता है, और डी एस वेक्टर तो वैसे ही हमेशा कोई भी पृष्ठ होता है उसके तल के लंबवत बाहर की तरफ ही होता है। चलो अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ क्या आ रहा है सर, ई डी एस और कोस 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। सर ये आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, या क्यू की जगह हम क्या रख रहे हैं, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। सर ई का मान गोले पे सब जगह क्या है, नियत है, और इंटू क्या आ गया, डी एस का समाकलन कितना आ गया, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, या सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नोट। ई को बाहर क्यों लिया, क्योंकि सर ई का मान सब जगह क्या है, नियत है। ई का मान सब जगह क्या है, नियत है। अगर हम आगे करें इसके आगे, तो इसके आगे क्या आ जाएगा सर, ई को अपनी जगह रहने दो। डीएस किसका समाकलन, डीएस ये आपने डीएस कहां पे लिया था, गाउसियन पृष्ठ पे, और गाउसियन पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर मत कर देना बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि कैपिटल आर तो केवल हमारा जो गोला था गोलीय कोश उसकी त्रिज्या है, जबकि यहां पे हमेशा समाकलन किसका किया जाता है, गाउसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल का। तो गाउसियन पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, या फिर हमने क्या लिखा सर, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। तो सर अगर हम बात करें यहाँ पे ई का मान जो बाहर आ रहा है गोले के बाहर, वो कितना आ रहा है, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर स्क्वायर आ रहा है। देख लो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर को यहाँ डिवाइड करो, या सिग्मा के पदों में क्या आ रहा है सर, ई बाहर की तरफ हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, 4 पाई आर स्क्वायर को उधर लेके जाओ, तो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो सर बाहर अगर हम बात करें तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एक फॉर्मूला रहा है सिग्मा
इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है ना, सिग्मा के पदों में भी याद रखना है, सिग्मा के पदों में, ठीक है, सिग्मा के पदों में भी आपको फॉर्मूला याद रखना है और क्यू के पदों में भी याद रखना है। तो क्यू के पदों में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसको आप के पदों में कैसे लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे सर के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। और यही फॉर्मूला किसकी वजह से आया था, एक बिंदु आवेश के कारण। इसका मतलब लंबी दूरियों के लिए गोला किसकी तरह काम करता है, एक बिंदु आवेश की बात ही काम करता है। एक छोटा सा बिंदु आवेश नजर आता है कि बिंदु आवेश पड़ा है। तो हमने सिग्मा के पदों में भी ई का मान कैलकुलेट कर लिया और क्यू के पदों में भी कर लिया। फॉर्मूला याद हो गया, सिंपल है। जो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वही यहाँ गोले के कारण आ रही है। ऐसे सपोज कर सकते हैं हम कि सर वहाँ गोला पड़ा है तो वो बिंदु आवेश की तरह नजर आएगा। तो फॉर्मूला ऐसे याद हो गया, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। और सिग्मा के पदों में जरूर याद रखना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर रहेगा कैपिटल आर स्क्वायर, नीचे रहेगा स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो हो गया बाहर की बात, बाहरी, है ना, बाहरी बिंदुओं के लिए। अगर हम बी बिंदु की बात करें तो पृष्ठ या सतह का मतलब क्या हो गया, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब अगर हम गोला बनाए, मान लो ये हमने गोला बनाया और इसके ऊपर वही आपने प्लस क्यू आवेश दे रखा है, मान लो, ठीक है बच्चों, ठीक है सर, हमने इसको एक समान रूप से आवेशित कर रखा है। और इस बार जो हमारा बिंदु P है वो यहीं पर है, इसी जगह पे। और स्मॉल आर का मान किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर ही हो गया। और स्पेस आवेश पृष्ठ आवेश तो सिग्मा है और टोटल आवेश कैपिटल क्यू है। इसका मतलब अपने को गाउसियन पृष्ठ कहाँ बनाना पड़ेगा, इसके पृष्ठ पे ही बनाना पड़ेगा। और जब पृष्ठ पे बनाना पड़ेगा तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, जब हम ds का समाकलन करेंगे तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर की जगह 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, तो कट जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो अभी समीकरण आया था, जो फॉर्मूला आया था यहाँ पे, इसको आप समीकरण ए दे दो, इसको आप समीकरण बी दे दो। समीकरण ए और बी में क्या काम करना है, सारी कैलकुलेशन सेम टू सेम ही है। सर ds की जगह स्मॉल आर स्क्वायर जगह कैपिटल आर स्क्वायर जाएगा, क्योंकि जो त्रिज्या रहेगी गाउसियन पृष्ठ की वो भी कैपिटल आर ही रहेगी। इसका मतलब यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ भी कैपिटल, ये 4 पाई स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कट जाएगा और फॉर्मूला हमारे पास में क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूँ क्यू के पदों में तो यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर। सिग्मा के पदों में देखो, स्मॉल आर की जगह क्या पुट करना है, कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बाहर विद्युत क्षेत्रता कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ आइडिया आ रहा है कि एक जगह और पढ़ा हमने फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर हमने जब एक चालक पट्टिका पढ़ी थी, आपने जब परत के बारे में बात की थी, परत के बाद में मैंने उदाहरण दिया था कि दो समरूप आवेशित परतें होती है, अगर वो एक दूसरे के समांतर होती है तो वह किसकी भांति कार्य करती है, एक चालक पट्टिका की भांति कार्य करती है। और चालक पट्टिका के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आया था। तो प्रत्येक चालक के पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है। बच्चों ध्यान रखना, अनंत लंबाई का है तो पृष्ठ पे भी रहेगा, बाहर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा सब जगह। लेकिन अगर सीमित लंबाई का कोई चालक है तो पृष्ठ के आसपास, पृष्ठ पे ले लो, पृष्ठ के बिल्कुल आसपास सब जगह विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण ए और बी में क्या करेंगे, समीकरण ए व बी में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर, क्यों रख रहे हैं आपको दिख गया होगा सर, स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर ये गाउसियन पृष्ठ यही बनेगा। तो हमारे पास में ई पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, सर के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर लिखा था वहां पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। या भाई इसको सही तरीके से हम निर्वात की विद्युत के पदों में लिखें तो ये आ गया के की जगह हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। एक बार थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इसको सही तरीके से लिख देते हैं इसको, ये हो गया, ठीक है ना। पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्रता ये आ गई। सिग्मा के पदों की बात करें तो सिग्मा के पदों में
सिग्मा के पदों में। ध्यान रखना बच्चों, पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह वहाँ पे कितनी आई थी, कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्स नोट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर स्क्वायर क्या पुट करो, कैपिटल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल है, तो क्या आ गया अपने पास में, सिग्मा अपॉन एप्स नोट। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है। ठीक है, तो प्रत्येक चालक के पृष्ठ के आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्स नोट ही होती है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर चलते हैं, देखिए। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट हो जाएगा अपना गोलीय कोश के अंदर या गोलीय चालक के अंदर। गोलीय कोश के अंदर, अंदर का मतलब क्या हो गया, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से लेस होना चाहिए बच्चों। स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से लेस होना चाहिए। के अंदर विद्युत क्षेत्र, के अंदर विद्युत क्षेत्र। चलो बच्चों देखते हैं कि गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना आता है। सबसे पहला काम वही, हम गोला बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमने गोला बना लिया, ठीक है, और इसको हम दे देते हैं एक समान रूप से, इसको आवेशित कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने एक समान रूप से आवेशित कर लिया है। अब जैसे हमने इसको एक समान रूप से आवेशित कर लिया, तो बिंदु जो P है हमारा वो यहाँ कहीं पे है मान लो, और ये दूरी स्मॉल r है, जबकि ये दूरी कितनी है हमारे पास में, त्रिज्या कैपिटल R है। तो गाउसियन पृष्ठ अपने को कैसे बनाना पड़ेगा, गाउसियन पृष्ठ अपने को यहां गोला बनाना पड़ेगा ऐसे। ये गाउसियन पृष्ठ बनाया आपने, ठीक है ना। तो गाउसियन पृष्ठ अंदर की तरफ है, ये रहा गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ। गोलाकार ही बनाना पड़ेगा क्योंकि बिंदु P इस केंद्र से r दूरी पे कहीं पर भी हो सकता है, तो वहां पे बिंदु P आना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और टोटल आवेश कैपिटल Q है। और यहाँ पर हमारे पास अगर मैं विद्युत क्षेत्रता मान लूँ कि मान लो बाहर की तरफ है, और ds वेक्टर भी किधर मान लेता हूँ, बाहर की तरफ मान लेता हूँ, सपोज कर लेते हैं, ऐसे माना है हमने। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या है बच्चों, आपको दिख रहा होगा, इस गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का मान कुल 0 है, इसलिए अंदर विद्युत क्षेत्र 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा, गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश का मान बच्चों कितना आ रहा है, डायग्राम में देख लो 0 आ रहा है। कुल आवेश का मान कितना है, 0। कुल आवेश का मान कितना है, 0 हो गया। ठीक है, ये कुल आवेश का मान 0। तो वही अपने को क्या करना है, इस गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान। तो गाउसियन पृष्ठ से, गाउसियन पृष्ठ से निर्गत या संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा। सर हम समाकलन लगाते हैं ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और बराबर क्या लिखते हैं, समेशन q बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान कितना आ रहा है, 0। क्यों आ रहा है सर, क्योंकि समेशन q का मान कितना है, 0 है। इसको ओपन कर लो, वो तो 0 हो गया अपने पास में। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है सर, इसको हम लिख देते हैं ई ds, और मान लेते हैं कि दोनों के बीच कोण 0 डिग्री है, और इधर तो मान 0 हो ही गया। ई हमारा नियत है, बाहर आ जाएगा, और ds आपको यहाँ पे समाकलन करना है, वो 0 हो गया। तो ई अंदर इनटू समाकलन, सॉरी इसका अगर हम समाकलन करें पूरा पृष्ठीय क्षेत्र ले तो कितना हो जाएगा,
4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 0। 0 में हम किसी भी चीज़ का भाग देते हैं तो भी आंसर कितना आता है 0। इसका मतलब अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना 0, क्योंकि अंदर कोई आवेश परिबद्ध नहीं है। तो यही बात है कि सर अंदर कोई आवेश नहीं है, तो एक चीज़ तो हमने ये बोल दी, इसलिए अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना होता है 0। अब एक बार रिवाइज करो, देखिए बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी आई थी के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, प्रश्न पे कितनी आई है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर कितनी आई है 0। तो बताओ देखिए अधिकतम विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ होती है, एक गोलीय कोश या समरूप चालक गोले के कारण अधिकतम विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ होती है, उसके पृष्ठ पे होती है बच्चों, ध्यान रखना। एक समरूप आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक उसके पृष्ठ या सतह पर होती है, उसके पृष्ठ या सतह पर होती है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, पृष्ठ या सतह पे होती है, ठीक है ना, एक समरूप आवेशित गोले के कारण। अगर हम डायग्राम बनाएं अब किस किस के बीच में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोले के केंद्र से दूरी के बीच, सॉरी गलत ले लिया शायद, यहाँ पे नीचे से रहेगा हमारे पास में यहाँ पे, तो इसको हमने बनाया ऐसे। देखो बच्चों ग्राफ के साथ ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे देखो ग्राफ को समझने की कोशिश करना। ग्राफ कैसे है, यहाँ तो था r बराबर 0, यहाँ हम ले लेते हैं r बराबर कैपिटल R, यहाँ ले लेते हैं r ग्रेटर देन कैपिटल R। इसका मतलब ये वाला हिस्सा कितना हो गया स्मॉल r। ये तो आ गई बात केंद्र की, ये आ गई बात कहाँ पर अंदर की, और ये बात आ गई कहाँ पर पृष्ठ पर, और ये है कहाँ हो गया बाहरी बिंदुओं के लिए। और यहाँ स्मॉल आर क्या है, केंद्र से दूरी, गोले के केंद्र से दूरी, और यहाँ पर क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या देख रहे हैं, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र का मान 0 रहेगा, और जैसे ही हम पृष्ठ पे आ गए तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकदम से क्या हो गई, अधिकतम हो गई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एकदम से क्या हो गया, अधिकतम हो गया, और उसका मान अपने को पता है कितना है, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, या अगर सिग्मा के पदों में याद रखें तो कितना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पृष्ठ पे ध्यान रखना स्मॉल आर बराबर। और जैसे बाहर जा रहे हैं तो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे बाहरी बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के, क्या है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो अंदर तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हो गई, इनसाइड तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 हो गई, पृष्ठ पे अधिकतम हो गई, और बाहर लगातार घटती हुई चली जाएगी। तो ये ग्राफ भी हमें आना चाहिए। समझ में आ गया ग्राफ कैसे बनाया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक कहाँ होगी, एक चालक गोले के कारण या गोलीय कोश के कारण, उसके पृष्ठ पे। बाहर कैसे रहेगी, दूरी के वर्ग के रूप में क्या होगी, घटती चली जाएगी। और अंदर गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होती है, शून्य होती है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। ये हमारे जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग है वो होते हैं खत्म। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, पहले हम एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। छोटे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं, एक बार हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है ना। उसके बाद में हम चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा रहेगा विद्युत विभव तथा धारिता। उस चैप्टर को भी हम ऐसे ही डीपली से डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, एक भी पॉइंट को हम नहीं छोड़ेंगे। एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं जिसको हम नहीं कर पाएंगे। क्लियर है यहां तक? चलो, फिजिक्स को बेसिक्स से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11-12 IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।